ये वचन इसलिए ले रही हूँ कि तुम्हारी दोनों छोरियों को इस घर में उनकी सही जगह दिलवाए, उन्हें सम्मान दिलवाए। आपको क्या लगा कि आप मुझे 2 हिस्सों में बांटोगे तो मैं टूट जाऊंगी? जी नहीं, एक तरफ मेरा बेटा और एक तरफ मेरा ससुराल। इन दोनों हिस्सों को मैं जोड़ कर दिखाऊंगी और ये मेरा चैलेंज है आपको। तुम अब तक नहीं गई? मैं इस घर से नहीं जा सकती। यहाँ रहकर मुझे आपका दिल और विश्वास भी तो जीतना है। पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखे चारी। रामायण सुनकर तो मन हमेशा ही आनंदित हो जाता है। अगर हर इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपना धर्म निभाने लग जाए तो कभी किसी को दुख तकलीफ होगी ही नहीं। जी मासा। क्या हुआ? तू क्या सोचने लगी? दादी साहब, क्या मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ? इधर मेरे पास बैठ। अचानक ये ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आया? दादी साहब, अभी आप ही ने कहा कि हर इंसान को अपने धर्म की पालना करनी चाहिए, और मेरे लिए मेरा धर्म है मेरे परिवार की सेवा करना। बिल्कुल सही कहा तूने। आते ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से उठाकर तू अपने धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही है। नहीं दादी साहब, निभा तो रही हूं, लेकिन अधूरा। क्योंकि दादी साहब, मेरा एक नहीं बल्कि 2 ससुराल है। और दादी साहब, दोनों परिवार की जिम्मेदारियों को निभाकर मैं अपने धर्म को पूरी तरह से निभाना चाहती हूँ। मतलब? शादी के बाद मेरी इस घर के लिए जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वहां से आने के बाद मासा बिल्कुल अकेली हो गई है। इस उम्र में उनके लिए पूरा घर संभालना, ऊपर से वीर का सारा काम करना उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि इस घर के साथ साथ मैं मासा और वीर की जिम्मेदारियों को भी संभालूं। और दादी साहब, मुझे ये सब करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी। क्या तू संभाल पाएगी 2 ससुराल की जिम्मेदारियां? जितनी जिम्मेदारियां तेरी इस परिवार के प्रति हैं, कलावती के घर में भी ऐसी ही जिम्मेदारियां होंगी। ये काम जितना आसान तुझे लग रहा है ना सुमन, उतना है नहीं। क्या तू दोहरी जिंदगी जी पाएगी? दादी साहब, ये घर मेरे लिए हमेशा मेरा पहला घर रहेगा। मैं दोनों परिवार की जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, और आपको वचन देती हूँ कि कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये तो मैं जानती हूँ। मेरी चिंता बस इतनी है कि क्या तू दोनों परिवारों को संभाल पाएगी? अगर हाँ, तो मेरी तरफ से भी हाँ है। थैंक यू दादी।
ये मारे हाथ इतने पतले क्यों लग रहे हैं? कहीं बर्तन घसते घसते मारे हाथ तो नहीं घिस गए? दादी साहब, हाँ, मुझसे सॉस गिर गया फर्श पर। ये फिर से गिरा दिया। अभी 6 बार तो पोछा लगाया, पता कहाँ गिराया? ए महाकाल, अरे ये क्या किया लड्डू गोपाल? कोई अपने खिलौने ऐसे फेंकता है? दादी साहब, मैंने फेंके थोड़ी है, ऐसे ही तो मैं खेलता हूँ। माँ मुझे नहीं डांटती है। अरे हमारा तो सर घूम रहा है जे पसारा देख के। दादी साहब, भूख लगी है। अच्छा ठीक है, कुछ और बनाती हूँ। पहले ये पसारा ना जो फैला है ये उसे साफ करती हूँ। तू ना अपने कमरे में जाके होमवर्क कर ले अपना, जा। ठीक है दादी साहब। जा। बाप रे, गई मारी कमर तो। 2 मिनट कमर सीधी कर लूं। चल कलावती उठ। कलावती थारा के। दादी साहब, मैंने मेरा एक सब्जेक्ट कर दिया, अभी मैं दूसरे में ही करने वाला हूँ। हाँ? प्लीज आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना सकती हो? हे महाकाल, ये क्या किया लड्डू गोपाल? अभी तो साफ सफाई की मैंने इतनी, फिर तूने पसारा कर दिया। अरे दादी साहब। क्यों महारानी बन गई ना नौकरानी? याद कर वो दिन जब मित्तल सदन में के ठाठ थे थारे, न तिनका तोड़ना न फल्ली फोड़ना। अरे नौकर थारे हाथों में पानी का गिलास पकड़ा के जाते थे, और यहाँ चुप चुप, अब भाग यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगी। दादी साहब, आप किससे बातें कर रही हो? हाँ? खुद से बात कर रही हूँ। अरे मैं किसी से बात करूं, थारे को क्या है? मैं दीवार से बात करूं, फोटो से बात करूं, भगवान से बात करूं, थारे को क्या? तू चुपचाप होमवर्क कर। सॉरी दादी साहब। हमारी जिंदगी की तो रेल बन गई है। अब जे फिर से इसी पटरी पे लाना है तो किसी ना किसी तरह मित्तल सदन पहुंचना होगा। अब की तिकड़म भड़ाऊं कि हमारे को फिर से मित्तल सदन में रहने को मिल जाए। सोच कलावती, सोच। शायद लड्डू गोपाल ही है वो चाबी जो मित्तल सदन के दरवाजे मारे के लिए खोलेगा। अब कोई अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी मारे को।
हे कान्हा, आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने मासा और वीर की जिम्मेदारी ली है। कान्हा, मुझे इस वक्त आपके आशीर्वाद और हौसले की जरूरत है ताकि मैं अपने इस जिंदगी के पड़ाव को अच्छे से पार कर सकूं और अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। और मुझे पूरा विश्वास है आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी उठ गए? मैं तो हर सुबह इतनी जल्दी उठ जाता हूँ। आपको ऐसे सोते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी प्यारी और मासूम लगती हो ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। आप एक काम करो, आप फिर से सो जाओ। नहीं, मैं अपनी जिंदगी का हर पल आपके साथ बिताना चाहती हूँ, खुली आंखों के साथ। तो सोकर इस कीमती वक्त को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तो क्यों ना इस सुबह को और रोमांटिक बनाया जाए? लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इस वक्त? व्हाई नॉट? ठीक है, मैं 1 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। बहुत मेकअप करके घूमती रहती हो ना, आज तुम्हारा स्पेशल मेकअप मैं करूं। अब बनी परफेक्ट डाकू सुल्ताना। जानू, आप मेरे पास आ रहे थे? हाँ, कितनी रोमांटिक मॉर्निंग है। जानू, मेरे लिए कॉफी ला दो प्लीज। व्हाट? कॉफी? तुम्हारे बाप का नौकर लगता हूं मैं? एक्सक्यूज मी, मेरे बाप के यहाँ तुम्हारे जैसे बदतमीज नौकर तो हरगिज नहीं होते। एनीवेज, कॉफी ला दो ना प्लीज। ओहो, तुम्हारा पति मैं हूं, तुम्हें मुझे कॉफी पिलानी चाहिए। जाओ किचन में जाके कॉफी बना के लाओ। जाओ जाओ जाओ। वो क्या है ना जानू, मैं कभी भी किसी के लिए काम नहीं करती, हैबिट नहीं है ना। रियली? अगर गिफ्ट मिले तो भी नहीं? मैं अभी कॉफी बना के ले आती हूँ, मुझे बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, उसके लिए तुम पहले जाओ तब तो आओगी। हाँ, गो। तुम्हारी कौन सी नब्ज कब दबानी है ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ संजना। आज की सुबह तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा, ये तुमने अपने मुंह पे क्या लगाया हुआ? अच्छा, वो तो मैंने कल लगाया था। आज हटा लूं। कल लगाया था?
लेकिन आज उसे साफ कर लेना। कर लूंगी मम्मी जी, पर पहले मैं साहिल के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। वो क्या है ना कि आजकल उन्हें मेरे हाथों के अलावा किसी के हाथ की कॉफी पसंद ही नहीं आती। आप लोगों को चाहिए? नहीं नहीं बेटा, अभी हमने सुमन के हाथ के बहुत लाजवाब चाय पी कर आए हैं। ठीक है, तो फिर मैं साहिल के लिए बना देती हूँ। लेकिन याद से मुंह धो लेना। जी कर लूंगी। गुड मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये तेरे चेहरे पर। मुझे पता है, मैं साफ कर लूंगी। ठीक है, जल्दी से साफ कर ले। हाँ? हाँ, जी। क्या लगा है? एक मिनट चमन जी, आप हंस क्यों रहे? क्या आपको नहीं पता ये आजकल का फैशन है? बस बस, आपके सर्वेंट भी हंसेंगे मेरे पे। सर्वेंट नहीं, चमन जी कहिए, बड़ी बहू रानी। ओके चमन जी, अब क्या आप भी हंसेंगे मुझ पे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हंसूंगा। गुड। औरतों का मुंह छूना कब से फैशन हो गया? ससुराल ए। ससुराल बी। अगर मैं दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे करती हूँ तो यहाँ का नाश्ता, पूजा पाठ सब कुछ 9 बजे तक हो जाएगा। फिर मैं जाती हूँ ससुराल बी, मतलब मासा और वीर के पास। फिर वहाँ मैं पहुँच के मासा का नाश्ता और वीर का टिफिन, उसको स्कूल में छोड़ने के बाद मैं आऊँगी ससुराल ए में। अब यहाँ पे सबका लंच, दादी सा की दवा, ये सब कुछ करने के बाद मैं जाऊँगी वीर को स्कूल से लाने के लिए, मतलब ससुराल बी। वीर को स्कूल से लाऊंगी, फिर वहाँ पे वीर का होमवर्क पूरा करूँगी, मासा के लिए खाना बनाऊंगी, तब तक बच जाएंगे 5। फिर मुझे जल्दी जल्दी वहाँ के लिए डिनर बनाना होगा और फिर ससुराल ए में मैं 6 या 6:30 बजे तक पहुँच जाऊंगी। वहाँ से आने के बाद यहाँ का खाना, दूसरे दिन की तैयारी, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना? ससुराल ए, ससुराल बी। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी 2 सेक्शन में नहीं बल्कि 3 सेक्शन में डिवाइड होगी। इसका मतलब तुम अपने परिवार के साथ साथ तुम अपने पति का भी उतना ही ख्याल रखोगी। और अगर गलती से भी इन तीनों सेक्शंस में से, आई मीन टू से सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई तो तुम हार जाओगे। वैसे सुमन, तुमने जो ये पूरा एक चार्ट बनाया, तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें बहुत आसान है? क्योंकि नॉर्मल इंसान के लिए तो नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं तो बताओ मुझे। शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है मैंने, इसीलिए ये तीनों प्रोजेक्ट
अच्छे से निभा कर ही दिखाऊंगी।